हेलो गाइस, वेलकम टू शॉर्ट फैक्ट। आज हम बात करेंगे 5G के सुविधाओं के बारे में, जो कि खबर के अनुसार इसी साल यानी कि 2022 में लॉन्च होने जा रहे हैं 13 शहरों में, जो कि है कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, दिल्ली, मुंबई। पर इसी तरह दुनिया को और भी एडवांस करने के प्रयास में जो हम पीछे से और भी खतरा मोड़ ले रहे हैं, उसी के बारे में भी हम सबको जानना जरूरी है। तो पहले हम जानेंगे 5G के बारे में डिटेल्स में और साथ ही साथ इसके सुविधाओं के बारे में। 2G, 3G, 4G के तरह ही 5G भी एक मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन है, जिसको नेक्स्ट जनरेशन टेक्निक भी बोले जा रहे हैं। 5G न केवल एक साथ बहुत लोगों को सपोर्ट करता है, बल्कि बहुत ज्यादा डेटा को भी हैंडल कर सकते हैं। 4G में रिस्पॉन्स टाइम 30 मिलीसेकेंड होते हैं, वही 5G में रिस्पॉन्स टाइम 1 मिलीसेकेंड होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि कोई भी मैच, म्यूजिक कंसर्ट, सिनेमा लाइव देखने के लिए बहुत दिक्कत आते हैं। कई बार लोग लगातार वीडियो शेयर करते हैं और इंटरनेट ट्रैफिक अधिक होते हैं। ऐसे में आपके फोन इससे हैंडल कर नहीं पाते। इसके कारण है लोअर फ्रीक्वेंसी। 4G 6 GHz से कम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, पर इसी सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन है 5G, जो कि इसी तरह के समस्या हैंडल करने के लिए ही प्लानिंग किए गए। क्योंकि 5G के फ्रीक्वेंसी 30 से 300 GHz है, जो कि 4G से बहुत ही ज्यादा हाई है। बेसिकली सेलफोन टावर से जो रेडिएशन निकलती है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव भी बोल सकते हैं। सेलफोन जब 3G, 4G और कॉलिंग के फंक्शन यूज करते हैं, तो ये सेलफोन के टावर से कम्युनिकेट करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव के द्वारा। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचाने वाले तरंग होते हैं। आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि रेडिएशन दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक निर्मित और एक हम मनुष्य जगत द्वारा निर्मित। हम सब शायद जानते हैं कि सूर्य से आने वाला रेडिएशन, जो कि हमारे अर्थ के बाहर की एटमॉस्फेयर की वजह से धरती में उतनी तेजी से नहीं पहुंच पाती है। तो अगर हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर ना होते तो सूर्य से आने वाला रेडिएशन हम सबको एक झटके में तबाह करने के लिए समय नहीं लगाते। और ये घटनाएं देखी भी जाते हैं। अगर आप बहुत समय से सूर्य के रोशनी के संपर्क में आते हैं तो सूर्य के रेडिएशन आपके स्किन को जला देते हैं, और बहुत लोग तो कैंसर जैसे बीमारी से भी सफर करते हैं। तो सूर्य से आने वाला रेडिएशन पूरे प्राकृतिक निर्मित है, पर हमारे डेली लाइफ में जो टीवी रिमोट, माइक्रोवेव यूज करते हैं, वहाँ से भी रेडिएशन निकलते हैं, जो कि पूरे तरह के मानव निर्मित है। जब डॉक्टर के पास एक्सरे के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी रेडिएशन के द्वारा ही टेस्ट करके रिपोर्ट आते हैं। तो हमारे डेली लाइफ में रेडिएशन किस तरह इस्तेमाल होते हैं, ये तो हम देख ही लिए। पर 2020 में जब पूरे वर्ल्ड में कोरोना महामारी आए थे, तब दुनिया के कई हिस्सों से 5G मोबाइल टावर में हमला होने की न्यूज आ रहे थे। अप्रैल में ये 2 महीने में ब्रिटेन के 77 टावर्स में आग लगा दिए गए थे। सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं, बल्कि बेल्जियम, साइप्रस, नीदरलैंड, इटली, फ्रांस, लगभग पूरे यूरोप में ही इसी तरह के घटनाएं हुई। इसके वजह है एक अफवाह। लोगों ने विश्वास कर लिए थे कि इसी 5G के वजह से ही कोरोना महामारी आए थे। ये तो एक अफवाह ही है, पर फिर भी बहुत लोगों के मन से 5G को लेकर जो डर है वो रहना भी सही है। वो अब जान लेते हैं कि हमारे दुनिया के लिए क्या सही में कुछ खतरा हो सकते हैं 5G टावर इम्प्लीमेंट होने से। पहले 3G एंड 4G के टावर होते थे, वो शहर से दूर हुआ करते थे, क्योंकि 3G और 4G के टावर के रेंज बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत लोग एक ही टावर से नेटवर्क एक्सेस कर पाते थे, पर 5G के टावर के नेटवर्क साइज एंड रेंज बहुत ही छोटा है। इसीलिए इसके टावर और एंटेना किसी के घर के छातों में भी लग सकते हैं, या फिर सड़कों में रहने वाले लाइट में भी लग सकते हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि रेडिएशन हमारे घर के आसपास ही होगी, और इसीलिए हम सब पे असर तो पड़ेगा ही। पर इस रेडिएशन से होने वाले खतरनाक बीमारी जैसे कि कैंसर या फिर कुछ और, ये हम सबके ऊपर असर पड़ेगा कि नहीं, ये अभी तक साबित नहीं हुई। सिर्फ मनुष्य जगत के ऊपर ही नहीं, पशु पक्षी के ऊपर भी प्रभाव डाल सकते हैं ये 5G टावर। हम सब तो रोबोट 2.0 मूवी देखे ही है। इस मूवी में हम देखते हैं कि किस तरह मोबाइल टावर के रेडिएशन चिड़िया को मार देते हैं।
एक्सपर्टों के मुताबिक अगर 5G टावर आते हैं तो बर्ड्स के हेल्थ पर असर तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ उन्हें दिक्कत भी होगी। जितनी नेटवर्क टावर के परिधि बढ़ेगा उतने ही चिड़िया की अवधि घटेगा, क्योंकि चिड़िया बहुत सेंसिटिव होते हैं और ज्यादा मैग्नेटिक वेव झेल भी नहीं पाती। तो इससे साफ है कि असर तो बर्ड्स एंड एनिमल पे भी पड़ेगा। सो दोस्तों, रेडिएशन मानव और पशु पक्षी के लिए खतरनाक हो सकते हैं, पर किस लेवल तक खतरा हो सकते हैं वो अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी लेक्चर आपको पसंद आई तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल शॉर्ट फैक्ट। थैंक यू।